ईमानदार किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता था और बहुत ही खुश रहता था। उस किसान के ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। उसका एक दोस्त था जो गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से मिलने हर रोज़ उसके घर जाता था। एक राजा ने दरबार में एक ऐलान किया कि उसे बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का अच्छे से ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के मित्र सिपाही ने सोचा, यही मौका है किसान से मित्रता निभाने की, जिससे किसान का भला भी हो जाएगा। यह सोचकर सिपाही ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि उसे कल से ही बगीचे में काम करने को कह देना। उसी समय वह सिपाही उस किसान के घर गया और किसान को काम के बारे में सारी बातें बता दीं। किसान ने भी खुशी खुशी काम के लिए हाँ कर दिया। अगले ही दिन वह किसान अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही किसान को राजा के सामने ले गया और राजा ने किसान को बगीचे की देखभाल करने का कार्य सौंप दिया और कहा कि अगर तुम ईमानदारी से कार्य करोगे तो मैं तुमको 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। वह उसी समय से बगीचे का कार्य करने में लग गया। किसान बहुत ही मन लगाकर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में किसान ने बगीचे को बहुत ही सुंदर और हरा भरा बना दिया। किसान के काम को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा को किसान का काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में खुदाई कर रहा था। तभी उसे जमीन के नीचे कुछ महसूस हुआ। थोड़ी और खुदाई करने पर उसने देखा नीचे एक बहुत बड़ी संदूक थी। किसान ने संदूक बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा। संदूक सोने, चांदी और हीरे से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वह तुरंत राजा के पास गया। किसान ने राजा को सारी बात बताई। किसान की ईमानदारी देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह किसान के साथ वहां गया जहां उसे खजाना मिला था। राजा ने कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम इसे कई वर्षों से खोज रहे थे। खजाना देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और अगले ही दिन वह किसान से कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। किसान कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। किसान की बात सुनकर राजा और भी ज़्यादा खुश हो गया। राजा ने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और राजा का मंत्री बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने काम को लेकर ईमानदार हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।